गुड इवनिंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन होगा। इस टॉपिक में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किसका वेटेज क्या है, किसका डेरिवेशन पढ़ना है, किसका डिफिनीशन पढ़ना है, किसका न्यूमेरिकल पढ़ना है और साथ ही साथ रे डायग्राम किसका किसका बनाना है, ये सारी बातें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर का नाम लिखा है ऊपर बोर्ड पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट। सबसे पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी किस चैप्टर का इंट्रोडक्शन? लाइट का। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। लाइट क्या होता है? सबसे पहली बात कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हमें यही पढ़ना है, लाइट क्या होता है, लाइट को डिफाइन करना है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये हमें फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो हमने लिखा है लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट। ये नेचर कहें या प्रॉपर्टी कहें, बात एक ही है। लाइट क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं या फिर कहीं बेंट हो सकती हैं, ये वैक्यूम में चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं, इनके प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, इन सब की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोगों ने दूसरा टॉपिक लिखा है लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होगी। द ऑब्जेक्ट which have its own light are called as luminous object and vice versa। नॉन लुमिनस में क्या कहेंगे? जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लुमिनस का मतलब जिनके पास अपनी, जो अपने अंदर से लाइट को निकालते होंगे उनको लुमिनस, और जो किसी दूसरे की लाइट को लेकर के, किसी दूसरे के लाइट की वजह से चमक रहे होंगे, शाइन कर रहे होंगे, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे नॉन लुमिनस। जैसे सन की बात करें तो सन क्या होता है? सन जो होता है वो खुद की लाइट देता है, खुद बाहर लाइट निकालता है। तो इस तरह से सन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब को या फिर कैंडल को, इन सभी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। साथ ही साथ नॉन लुमिनस में मून होगा। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो सन से लाइट को लेता है, सन से लेकर के चार्ज करता है, खुद को प्रकाशमान बनाता है, लाइट देता है। सन की एनर्जी के कारण वो हमें दिखता है, सन के लाइट के कारण हमें दिखता है। इस वजह से मून को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, टेबल चेयर, ये जितने भी हमारे, या बोर्ड भी हो गया, ये भी क्या है? एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ही है। चलिए, तो दो टॉपिक हम लोगों का हो गया। थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ना है? लाइट बीम क्या होता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि लाइट होता क्या है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, ये किस किस से मिल करके बना होगा। तो लाइट जो होता है एनर्जी का एक पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट होता है जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिल करके बना होता है, जिनको हम लोग क्वांटा या फोटान के नाम से जानते हैं। तो रेज क्या होता है? इन ग्रुप ऑफ फोटान या ग्रुप ऑफ क्वांटा, ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल नहीं कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रेज। और इन्हीं रेज का अगर ग्रुपिंग हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं लाइट बीम। यानी ये बोर्ड जो हमें दिखा रहा है, रेज की वजह से नहीं दिखा रहा है, लाइट बीम की वजह से दिखाई दे रहा है। इस पर बहुत सारी रेज जो है बल्ब से आकर के पड़ रही हैं, बल्ब जलने के कारण बल्ब से बहुत सारी रेज आ रही हैं इस बोर्ड पर, और इस वजह से ये हमें बोर्ड शाइन करता हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने क्या कहा? लाइट बीम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। लाइट बीम अगर देखा जाए जनरली तो तीन टाइप्स का होगा, एक कन्वर्जिंग होगा, दूसरा डाइवर्जिंग होगा और तीसरा जो होगा पैरेलल होगा। कन्वर्जिंग उसको कहेंगे कि अगर बहुत सारी लाइट रेज जो हैं एक ही पॉइंट पर आकर के फोकस हो रही हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को कन्वर्जिंग लाइट बीम कहेंगे। और अगर बहुत सारी लाइट एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को हम डाइवर्जिंग लाइट बीम कहेंगे। साथ ही साथ अगर बहुत सारी रेज, सभी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में हम उस लाइट बीम को पैरेलल लाइट बीम कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया लाइट बीम और इसके टाइप में तीन टाइप पढ़ना है, पहला कन्वर्जिंग, दूसरा डाइवर्जिंग और तीसरा पैरेलल। ठीक है। फिर क्या है? हम लोगों को मीडियम के बारे में पढ़ना और इसके टाइप के बारे में पढ़ना है। यानी कि लाइट के पास होने, न पास होने के बेस पर भी मीडियम तीन तरह के होते हैं। लाइट अगर किसी मीडियम में से एक तरफ से दूसरे, एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है, हो सकता है कि एक मीडियम में अगर जा रहा है तो इसी साइड रिटर्न आ जाती है, दूसरे साइड जाता ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ उधर चला जाए, कुछ इधर ही रह जाए, दूसरे उस पार भी चला जाए, अनदर साइड भी चला जाए, कुछ इसी साइड रह जाए। तो इस बेस पर अगर देखा जाए तो मीडियम भी तीन तरह का होगा, जिसको हम लोग कहेंगे
मटेरियल मीडियम या कोई भी मीडियम, लाइट मीडियम कह सकते हैं, जो 3 टाइप्स का होगा। पहला ट्रांसपेरेंट होगा, दूसरा ऑपेक होगा और तीसरा ट्रांसलूसेंट होगा। इसका मतलब कि इसमें भी हमें 3 टाइप्स इसका पढ़ना है। ट्रांसपेरेंट वो होगा जिसमें लाइट जो है आर पार आसानी से जा सके, एक साइड से अगर इंसिडेंट कराते हैं तो दूसरे साइड चली जाए, तो इस तरह के मीडियम को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ऑपेक मीडियम जिसमें लाइट बिल्कुल भी दूसरे साइड ना जाए। अगर लाइट इंसिडेंट, जैसे अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो एक ग्लास हो गया, ग्लास में लाइट आर पार चली जाती है, एयर में लाइट इस पार से उस पार चली जाती है, गैस में चली जाती है, वाटर में चली जाती है, तो इस तरह के मीडियम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऑपेक में क्या होगा? जिसमें लाइट दूसरे पार एकदम नहीं जाएगी, तो इस तरह के मीडियम को हम कहेंगे ऑपेक मीडियम। और ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या होगा? जिसमें लाइट पार्शियली आर पार जाएगी, कुछ इधर रह जाएगी, कुछ दूसरे साइड चली जाएगी, तो इस तरह के मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे क्या करें, एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास का टुकड़ा ले करके उसको बालू पेपर से रगड़ देते हैं, सैंड पेपर से रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद उस पर बहुत सारे स्क्रैचेज आ जाएंगे। इसके बाद जब उसको आंख के सामने रख करके देखेंगे तो उस साइड ब्लर ब्लर दिखेगा। यानी इसका ही मतलब ये हुआ कि लाइट जो है आर पार जा रही है बट पूरा नहीं जा रही है। या फिर एक पेपर के टुकड़े को, एक पेपर के पेज को लेकर के उसको किसी ऑयल में डुबा देते हैं। डुबाने के बाद फिर उसको ला करके देखते हैं तो क्या देखा? ब्लर ब्लर, आधा आधा उधर का आधा उस पार का दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में लाइट जो है परफेक्टली आर पार नहीं जा पा रही है, तो इस तरह के मीडियम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में पारभासी माध्यम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर पढ़ना हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। चैप्टर का नाम भी था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लॉज क्या होते हैं। जब भी कोई लाइट रेज किसी ब्राइट सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जाकर के स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक होने के बाद वो सेम मीडियम में रिटर्न आ जाती है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 बेसिक लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ में होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जिसको हम इंसिडेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये 2 बेसिक लॉज थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसको डिफाइन भी करना है, इसको डिफाइन करना है, और साथ ही साथ इसके बेसिक लॉज भी पढ़ना है, जो हम लोगों ने यहां लिखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? तो लॉ में हमने कहा कि 2 लॉ होते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है कि टाइप्स कितने होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होगा लाइट में, पहला रेगुलर होगा और दूसरा डिफ्यूज या फ्यूज या इरेगुलर भी कह सकते हैं। रेगुलर में क्या होगा कि अगर कोई ब्राइट सरफेस प्लेन और स्मूथ है, उस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस हमें मिलेगा, जो हमें फिनोमिना मिलेगा, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर कोई रफ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? मिरर के बारे में पढ़ना है। मिरर जैसे ही याद आता है, तुरंत हम लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि जो घर पे चेहरा देखने के लिए, कंघी करने के लिए, फेस देखने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम मिरर या दर्पण कहते हैं। दर्पण को पढ़ना है, मिरर के बारे में पढ़ना है। मिरर बनाया कैसे जाता है? वो ग्लास से बनाया जाता है या किसी अनदर मीडियम से, मटेरियल मीडियम से बनाया जाता है, मटेरियल से बनाया जाता है। उसके पीछे किस किस चीज़ की पॉलिश होती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के पॉलिश किए जाते हैं, ये सारी बात हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है मिरर के टाइप्स के बारे में। तो अगर देखा जाए तो मेनली मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो हमें पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में भी। तो प्लेन मिरर क्या होगा, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफली उसको पढ़ते चलेंगे। स्फेरिकल मिरर में भी अगर देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट को कॉनकेव कहते हैं और दूसरे को कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग चाहें तो कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को चाहें तो हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जान सकते हैं।
है ना। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है, डिफाइन करना है, उनके साथ साथ बहुत सारे रे डायग्राम भी बनाना है। साथ ही साथ हमें ये पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर बनाने की टेक्निक क्या है, कि किस ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है, किस तरह के मीडियम से बनाए जाते हैं, किस तरह के सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट या पॉलिश या क्या यूज किया जाता है, ये सारी बात हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या पढ़ना है हम लोगों को, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिजिक्स के लैंग्वेज में हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम देखें, बात करें, जैसे ही ऑब्जेक्ट की बात आती है तो जितने भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें रखी होती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे लकड़ी, पत्थर, कोयला, कुछ भी हो, हम तुरंत समझ जाते हैं कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन लाइट के बेस पर फिजिक्स में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑप्टिक्स में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते। इसकी भी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस के कितने टाइप्स होते हैं, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट का किस तरह का इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, छोटा बड़ा या किस तरह का बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, लैटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, या नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बनाएगा, ये सारी बातें हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। यानी कि एक प्लेन मिरर लेंगे और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि उसका इमेज कैसा बन रहा है ना। इमेज बनने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि जो इमेज बना है वो रियल है या इमेज बना है वो वर्चुअल है, इमेज की साइज क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम बना करके इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर क्या है हम लोगों का, लैटरल इन्वर्जन। ये देखिए इस क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लैटरल इन्वर्जन में अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस पे देखा जाए तो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। रीजन ये होता है कि एम्बुलेंस अगर पीछे से जा रही है तो अगली वैन वाला, अगले व्हीकल्स वाले जो ड्राइवर हैं उनके साइड मिरर में उस एम्बुलेंस का सीधा इमेज बन जाएगा, जिस वजह से उसको आसानी से वो पढ़ लेंगे और एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे। अदरवाइज एम्बुलेंस पे अगर सीधा सीधा एम्बुलेंस लिख दिया जाए तो सामने वाले पर्सन के मिरर में जो इमेज बनेगा वो लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में बन जाएगा, यानी उल्टा इमेज बन जाएगा, जिससे उनको पढ़ने में आसानी नहीं होगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे पाएंगे और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है कि एम्बुलेंस जो है किसी पेशेंट को, क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लेके जा रही हो तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी, समय ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इवन हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए तो डेथ भी हो सकती है। इस वजह से एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा करके लिखा जाता है कि सामने वाले व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगा हुआ है उसमें उसका क्लियर इमेज बने। क्लियर इमेज कहने का मतलब ये है कि सीधा इमेज बने और उसको आसानी से उसमें बैठा व्यक्ति, उसमें का ड्राइवर आसानी से पढ़ सके और उसको साइड दे सके, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या है, कहाँ कहाँ करते हैं, चेहरा देखने के लिए करते हैं, सैलून में करते हैं या फिर कहीं और करते हैं, ये बात हम लोग धीरे धीरे करके अगले वीडियो में पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने अभी कहा कि स्फेरिकल मिरर आर देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट को कॉनकेव कहा और दूसरे को हमने कॉन्वेक्स कहा। अब हम क्या करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका रे डायग्राम क्या होता है, ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ
कर्वेचर के बारे में पढ़ना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें हम लोग तो स्फेरिकल मिरर जो होता है हॉलो ग्लास स्फीयर से मिलाकर कट करके बनाया जाता है। तो हॉलो ग्लास स्फीयर से जब कट करके बनाते हैं तो जो हॉलो स्फीयर हमने लिया, हॉलो ग्लास स्फीयर जो लिया है उसका कंफर्म है कि सेंटर रहा होगा। मेरा सेंटर का कोई स्फीयर नहीं होगा, उसका कंफर्म है कि कोई ना कोई रेडियस होगा। तो उसी के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसी के रेडियस को, किसके रेडियस को, जो हमने हॉलो ग्लास स्फीयर यूज किया है जिससे कट करके हमने स्फेरिकल लेंस मिरर बनाया है, तो उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसी के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें पोल के बारे में पढ़ना है, मिरर का पोल क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। सभी डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मिरर में मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ या जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं मिरर में, सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर की जाती हैं। यानी कि पोल को एज ए जीरो ट्रीट किया जाता है, एज अ न्यूट्रल पॉइंट, एज अ ऑरिजिन हम लोग ट्रीट करते हैं। वहीं से सारे डिस्टेंसेस हम मिरर में नापते हैं, मेजर करते हैं, या फिर लेंस भी हो जाएगा तो लेंस में हम लोग दूसरी बात करेंगे। यानी कि सभी डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं मिरर में, वो पोल से मेजर की जाती हैं। इसलिए पोल जो है मिरर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। फिर क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। रे डायग्राम बना करके आगे वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। ये फोकल लेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराई जाती है किसी स्फेरिकल लेंस पर, स्फेरिकल मिरर पर, तो वो हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कंजर्व हो जाए, हो सकता है कि एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें प्रतीत हो। तो जिस पॉइंट पर कंजर्व होती है या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें सिम लगती है, प्रतीत होती है, तो उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल भी हर एक साल एग्जाम में आ जाता है। यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच हमें रिलेशन, अगर फोकल लेंथ को f कहें और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r कहें तो इन्हीं दोनों के बीच हमें रिलेशन एक फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन होता है f इक्वल टू आर बाई टू। क्या होता है, f इक्वल टू आर बाई टू। यानी फोकल लेंथ जो होता है स्फेरिकल मिरर के रेडियस का जस्ट हाफ होता है। यानी कि फोकल लेंथ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है, तो कंफर्म है कि फोकस उसका कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर है। फिर हमें पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट मिरर पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जब पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, जब फोकस से इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस रास्ते से जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराएंगे तो वो किस रास्ते से होकर के जाएगी, अगर पोल से हम इंसिडेंट कराएंगे तो वो किस रास्ते से होकर के जाएगी। इसी को हम कहते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी कि कब कहाँ से लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, ये बात हम लोग इसमें क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम बनाते हुए। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विथ रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है देख लिया जाए। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि ये जो प्लेन मिरर हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरह से उसका इमेज बना रहे हैं, कब छोटा बना रहे हैं, कब बड़ा बना रहे हैं, कब रियल बना रहे हैं, कब वर्चुअल बना रहे हैं, कब इन्वर्टेड बना रहे हैं, कब उल्टा कब सीधा बना रहे हैं। ये सारी बात हम इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। यानी कि हमें इसमें पढ़ना होगा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगा
ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल बदल करके डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जेक्ट अगर हैं उनसे लाइट अगर आकर के इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, चाहे स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो इन दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में इमेज जो बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ये सारी बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये भी इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, कौन ब्यूटी पार्लर में कौन सा यूज किया जाता है, सैलून में कौन सा यूज किया जाता है, ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा यूज किया जाता है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में एज ए सिक्योरिटी अप्लायंसेस के फॉर्म में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, ये सारी बात हम लोग इसमें करते हुए चलेंगे। खास हम लोग करेंगे, मेन पॉइंट होगा ब्यूटी पार्लर और सैलून में कौन सा करते हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, फोकल लेंथ, या कहें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस मिरर में पॉजिटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव यूज करेंगे, कब नेगेटिव यूज करेंगे, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे साइन कन्वेंशन में। साथ ही साथ हमें पढ़ना है मिरर फार्मूला। ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर देखा जाए तो पहले डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन अब इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है ना। तो इसमें हमें मिरर फार्मूला पढ़ना है। मिरर में किस फार्मूला ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, फोकल लेंथ होगा, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकल लेंथ होगा, इमेज की पोजीशन होगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, ये सारी बातें हम इसमें क्लियर करेंगे। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। इससे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ डिफाइन भी करने को आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसको डिफाइन भी करना है और साथ ही साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं 10 सेंटीमीटर का, तो इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी साइज की बनेगी, छोटी बनेगी, बड़े बनेगी, यानी कंपेयर करने को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन कब +1 होगा, कब -1 होगा, कब >1 होगा, कब <1 होगा, ये सारी बात हम लोग इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एग्जाम में हर साल आते हैं। नियर अबाउट हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। इस वजह से हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।